हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आप सभी का भारतपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग स्टैटिक जीके का वीडियो नंबर 17 शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि वीडियो नंबर 17 में किस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न दिया गया है कि जलियांवाला बाग हादसे से कौन सा ब्रिगेडियर संबंधित था। मतलब कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उस हत्याकांड का जो दोषी था वह कौन था, यह प्रश्न पूछा गया है। पहला दिया गया जनरल हैरिस, दूसरा दिया गया जनरल डायर। यदि हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करेंगे तो यह 13 अप्रैल सन 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यह किस स्थान पर हुआ था? तो यह पंजाब राज्य के अमृतसर नामक स्थान पर हुआ था। इस हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था। तो दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड यह पंजाब राज्य के अमृतसर नामक स्थान पर हुआ था और यह 13 अप्रैल सन 1919 में घटना घटी थी। इस घटना को कराने वाला इसमें जो गोली चलवाया था, किसने चलवाया था? तो जनरल डायर ने चलवाया था। जनरल डायर ने चलवाया था। तो इस घटना का दोषी किसे करार दिया गया था? तो जनरल डायर को। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो ब्रिगेडियर संबंधित था वो जनरल डायर था। तो पहले प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि 10 मार्च 1930, दूसरा दिया गया है 20 मार्च 1931, तीसरा दिया गया है 12 मार्च 1930 और आपका चौथा दिया गया है 5 मार्च 1931। तो गांधी इरविन समझौता महात्मा गांधी और इरविन के बीच हुआ। हुआ था। और यह कब हुआ था? तो यह 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931। तो गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए? तो गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर 5 मार्च 1931 को हुआ। तो चलिए देखते हैं कि 5 मार्च 1931 किस ऑप्शन में दिया गया है। पहला दिया गया 10 मार्च 1930, दूसरा दिया गया 20 मार्च 1931 और तीसरा दिया गया 12 मार्च 1930 और चौथा दिया गया है 5 मार्च 1931। तो 5 मार्च 1931 आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर दूसरे का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने
नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर तीसरा दिया गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति होता है, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो क्या होता है, लोकसभा का अध्यक्ष। तो लोकसभा का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री लोकसभा का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। दूसरा दिया गया है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष आपका होता है भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो प्रश्न का पूछा है कि भारत का उपराष्ट्रपति होता है, तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो प्रश्न नंबर तीसरे का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरे का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। पहला दिया गया है 3 वर्ष, दूसरा दिया गया 4 वर्ष, तीसरा दिया गया 5 वर्ष। यदि लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल, सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। तो प्रश्न क्या पूछा है कि राज्य सभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राज्य सभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। तो प्रश्न नंबर चौथे का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल, तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्य कितने वर्ष का होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 5वां दिया गया है कि प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया, मतलब कि भाषा के आधार पर भारत का बनने वाला प्रथम राज्य कौन था। तो भाषा के आधार पर भारत का बनने वाला प्रथम राज्य आपका था आंध्र प्रदेश। तो प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा कि भाषा के आधार पर भारत का बनने वाला प्रथम राज्य कौन था। तो भाषा के आधार पर भारत का बनने वाला प्रथम राज्य आपका था आंध्र प्रदेश। तो प्रश्न नंबर 5वें का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 6 दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में कौन सा स्थान है। यदि हम लोग जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में भारत का स्थान दूसरा है। अब जबकि पहला कौन है, तो पहला आपका हो जाता है चीन। कौन हो जाता है, चीन। तो इसमें क्या पूछा कि क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का प्रथम देश आपका हो जाता है रूस। क्या हो जाता है, रूस। तो क्षेत्रफल में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो प्रथम स्थान पर आपका हो जाता है रूस। और जबकि भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान आपका हो जाता है 7वां। तो इसका हो जाता है 7वां। चलिए हम लोग देखते हैं कि 7वां किस ऑप्शन में दिया गया है। तो पहला दिया गया दूसरा, फिर उसके बाद दिया गया चौथा, फिर उसके बाद दिया गया 7वां। तो प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से
विश्व में भारत का स्थान 7वां है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में भारत का स्थान दूसरा है, जबकि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का प्रथम देश रूस हो जाता है, जबकि क्षेत्रफल की जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सॉरी दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का प्रथम देश आपका हो जाता है चीन, और जो कि भारत जनसंख्या में दूसरे स्थान पर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां हो जाता है। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। पहला ऑप्शन दिया गया पास्कल। पास्कल की बात करें तो हो जाता है दाब का मात्रक। किसका मात्रक, दाब का मात्रक। न्यूटन, न्यूटन आपका हो जाता है बल का मात्रक। किसका मात्रक, बल का मात्रक। दूरी, फिर उसके बाद दिया गया है जूल। जूल का बात करें तो हो जाता है कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक। और फिर उसके बाद दिया गया है दूरी। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक। किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। तो प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया कि अमोनिया गैस का सामान्य सूत्र है। पहला दिया गया है NH4Cl। NH4Cl की बात करें तो हो जाता है अमोनियम क्लोराइड। व्यापारिक नाम आपका हो जाता है नवसागर। क्या हो जाता है, नवसागर। क्या हो जाता है, नवसागर। फिर उसके बाद दिया गया CaO कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बूझा हुआ चूना। बिना बूझा चूना, बिना बूझा चूना। फिर उसके बाद दिया C6H12O6 की बात करें तो हो जाता है ग्लूकोज। क्या हो जाता है, ग्लूकोज। फिर उसके बाद दिया गया NH3। तो प्रश्न क्या पूछा है कि अमोनिया गैस का सामान्य सूत्र है। तो अमोनिया गैस का सामान्य सूत्र क्या हो जाता है, NH3। क्या हो जाता है, NH3। जबकि ऑप्शन नंबर ए दिया है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, नवसागर, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बूझा हुआ चूना। फिर उसके बाद दिया गया C6H12O6, यह हो जाता है आपका ग्लूकोज। फिर उसके बाद दिए गए NH3। तो NH3 आपका हो जाता है अमोनिया का सामान्य सूत्र। चलिए अब लोग दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न दिया है रुधिर का पीएच मान है। रुधिर मतलब कि जो ब्लड होता है उसका पीएच मान क्या होता है। तो रुधिर का पीएच मान कितना होता है आप लोग बताइए। तो रुधिर का पीएच मान हो जाता है 7.4। जो हल्का क्या होता है, जो हल्का क्षारी होता है। क्या होता है, क्षारी होता है। तो रुधिर का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। जो हल्का क्या होता है, क्षारी होता है। 6.2 की बात करें तो हो जाता है दूध। दूध का पीएच मान, दूध का पीएच मान। फिर उसके बाद आपका दिया 2 से 4। यदि हम 2 से 4 की बात करें तो हो जाता है नींबू। क्या होता है, नींबू का पीएच मान। तो नींबू का पीएच मान 2 से 4, जबकि रुधिर का पीएच मान 7.4। और फिर उसके बाद दिया गया है कि 6.2 की बात करें तो आपका हो जाता है दूध का पीएच मान। फिर उसके बाद दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्या पूछा है कि रुधिर का पीएच मान क्या है। तो रुधिर का पीएच मान 7.4 है। जो हल्का क्या होता है, क्षारी होता है। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है कि गुलाबी क्रांति संबंधित है। गुलाबी क्रांति संबंधित है। पहला दिया गया मांस। लाल क्रांति आपका हो जाता है लाल क्रांति। लाल क्रांति का संबंध हो जाता है मांस से। और जबकि इसमें आपका हो जाता है टमाटर। टमाटर किससे संबंधित है, टमाटर लाल क्रांति से संबंधित है। फिर उसके बाद यह मत्स्य पालन, यह हो जाता है नीली क्रांति। कौन क्रांति, नीली क्रांति। तो नीली क्रांति का संबंध आपका होता है मत्स्य उत्पादन। दूध क्रांति, तो दूध की बात करें तो फ्लड उत्पादन। कौन सा उत्पादन, फ्लड उत्पादन।
तो यदि प्रश्न पूछेगा कि फ्लड उत्पादन किससे संबंधित है, तो फ्लड उत्पादन दूध से संबंधित है, जबकि नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, जबकि लाल क्रांति किससे संबंधित है, तो लाल क्रांति टमाटर और मांस से संबंधित है। प्रश्न क्या पूछा है कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से किससे है, झींगा उत्पादन से है। तो प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों तो अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, अगला प्रश्न दिया गया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष में हुआ था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष में हुआ था, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन वर्ष 1906 में हुआ था, वर्ष 1906 में हुआ था। अब किस स्थान पर हुआ था, तो यदि स्थान पूछे तो स्थान आपको लगता है ढाका, कहां पर हुआ था, ढाका में। अब किसने किया था, किसने किया दोस्तों, तो आगा खान ने किया था, किसने किया था, आगा खान ने किया था। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना वर्ष 1906 में हुआ, किस स्थान पर हुआ, तो ढाका में हुआ। ढाका आपका हो जाता है बांग्लादेश की राजधानी, किस देश की राजधानी, बांग्लादेश की राजधानी। और किसने किया था, तो आगा खान ने किया था, किसने किया था, आगा खान ने किया था। तो चलिए देखते हैं कि वर्ष 1906 किस ऑप्शन में दिया गया, पहला दिया गया 1900, दूसरा दिया गया 1895, तीसरा दिया गया 1909 और चौथा दिया गया वर्ष 1906। तो वर्ष 1906 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया 2/3 सतह पानी से ढकी होने के कारण, फिर उसके बाद दिया गया वातावरण में पानी से लगे बादलों के कारण, कुछ इसका मतलब दोस्तों इससे तो है नहीं। फिर उसके बाद दिया गया वातावरण प्रदूषण के कारण, मतलब कि इसका भी संबंध उससे नहीं है। और फिर उसके बाद दिया गया उपर्युक्त में से कोई नहीं। यदि दोस्तों हम लोग पहले ऑप्शन को थोड़ा गौर करें तो दिया गया है कि 2/3 सतह पानी से ढकी होने के कारण जो आपका पृथ्वी है, यह 2/3 सतह इसका क्या हुआ है, पानी से ढका हुआ है। कितना ढका हुआ है, 2/3 सतह जो होता है वह पानी से ढका हुआ है। इसी कारण पृथ्वी हमें किस तरह दिखाई देती है, नीला दिखाई देती है। तो पृथ्वी का नीला होने का कारण 2/3 सतह पानी से क्या हुआ है, ढका हुआ है। तो प्रश्न मतलब कि प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से क्या है, ढकी हुई है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। पहला दिया है 5 जून, फिर उसके बाद दिया 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर की बात करें तो एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। फिर उसके बाद ये 12 जनवरी, 12 जनवरी की बात करें तो आपका हो जाता है युवा दिवस, क्या हो जाता है, युवा दिवस। फिर उसके बाद आपका दिया 23 जनवरी, 23 जनवरी की बात करें तो पराक्रम दिवस, मतलब कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के अवसर पर पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। प्रश्न क्या पूछा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका मनाया जाता है 5 जून को। तो प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था। ऑप्शन नंबर ए दिया गया महात्मा गांधी,
महात्मा गांधी की बात करें तो करो या मरो, करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा। सुभाष चंद्र बोस दिल्ली चलो, किसका नारा? दिल्ली चलो का नारा, दिल्ली चलो का नारा। फिर उसके बाद दिया गया लाला लाजपत राय अंग्रेज 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 वापस जाओ, वापस जाओ का नारा। तो और फिर उसके बाद यह बाल गंगाधर तिलक, तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अब जबकि महात्मा गांधी करो या मरो का नारा, फिर उसके बाद यह सुभाष चंद्र बोस तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, या फिर दिल्ली चलो का नारा। लाला लाजपत राय अंग्रेज वापस जाओ का नारा। फिर उसके बाद दिया गया बाल गंगाधर तिलक, तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। तो प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है कि दूध किसके कारण सफेद होता है? दूध का सफेद होने का कारण मतलब कि कारण पूछा है। आप लोग ये बताइए दूध किसके कारण सफेद होता है? लाइकोपीन का कार्य भी बताइए, लाइकोपीन का कार्य क्या होता है ये भी आप लोग बताइए। फिर केसीन का कार्य क्या होता है ये भी बताइए। और फिर उसके बाद दिया गया कैरोटीन, तो कैरोटीन का भी कार्य बताइए। दूध किसके कारण सफेद होता है इसके साथ साथ आपको कैरोटीन का कार्य बताना है, लाइकोपीन का कार्य बताना है, केसीन का कार्य बताना है। तो इन तीनों ऑप्शन का आपको मतलब बताना है कि इनका क्या मतलब कि कार्य होता है किसी चीज में। तो दोस्तों आज यह प्रश्न हम देते हैं आपको होमवर्क के रूप में, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कल के प्रश्नों का जवाब कुछ स्टूडेंट ने दिए थे जो मैं बताना चाहता हूं कि उन सभी का नाम क्या क्या है। तो पहला मतलब कि आंसर था आपका सूरज दुबे, दूसरा था रविंद्र यादव, महेश यादव, फिर उसके बाद था अग्रिमा दुबे, दीक्षा दुबे, फिर उसके बाद था वैष्णवी पाठक, खुशी गुप्ता, और फिर उसके बाद था सूरज यादव यल, फिर उसके बाद था अभिषेक शुक्ला। तो इन और फिर उसके बाद था मतलब कि शुभम शर्मा। तो इन स्टूडेंट ने मतलब कि कम समय में बहुत सटीक से बहुत सटीकता से जवाब दिए थे। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग भी इस प्रश्न का सही आंसर और बहुत कम समय बहुत सटीक जवाब देंगे। यदि जो भी स्टूडेंट इस प्रश्न का जवाब देंगे हम आगे के नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम बताऊंगा। दोस्तों आज तक के लिए मैं सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।